नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिकरियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। न्यूज़ पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि केंद्रीय विकास मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से नगर पिथौरागढ़ के रई क्षेत्र में एक ऐसा निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग सेंटर खुला है, जहां पर ट्रेनिंग लेकर आप कई स्किल्स सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहां पर 3 महीने की गारंटेड जॉब भी दी जाएगी। इसके अलावा आज के अंक में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि सीएम हेल्पलाइन का आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं और वहां पर शिकायत करके आप किस तरह से अपने क्षेत्र के लिए काम करवा सकते हैं। इसके अलावा आज के इस अंक में हम आपको विस्तार से जानकारी ये भी देंगे कि नगर पिथौरागढ़ के जाखनी में एक कार्ड उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र है, जहां पर मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों और महिलाओं की सहायता की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है और साथ ही साथ उनकी कानूनी सहायता भी की जाती है। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। एक न्यूज़ चैनल के सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देश में सबसे खराब मुख्यमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर जबरदस्त हमला बोला है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड का दुर्भाग्य है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को की जो परफॉर्मेंस है, जो कार्य करने की प्रणाली है, जो सर्वे आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि हम तो बार बार इस बात का आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री अक्षम है, मुख्यमंत्री काम नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में की जनमानस में कोई ऐसी छवि नहीं बनाई है कि जिससे कहा जा सके कि मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई काम 5 साल में ऐसा नहीं किया कि जिससे हम कहें कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड में की है। तो जो सर्वे आया है उससे साफ दिख रहा है। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से एक न्यूज चैनल के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को पूरे देश में सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में पहला स्थान मिला है, तो आप इससे किस रूप में देखते हैं? नहीं, पहली बात तो उनका जो सर्वे उन्होंने कराया उसका सैंपल साइज क्या था, उस सर्वे में उन्होंने किस एरिया पे वो सर्वे कराया, पर्टिकुलर एरिया पे कराया, ये 13 के 13 जिलों में सर्वे कराया। क्योंकि उत्तराखंड का जो सर्वे है वो और जगह से मतलब और राज्यों की तुलना में जो है कि वो थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र का अलग मानक है, अन्य क्षेत्र का अलग मानक है, उसमें भी कुमाऊं गढ़वाल है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से 4 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, बहुत उम्दा सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है और हर कल्याणकारी योजना को वो जो है कि जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी या प्राइवेट दोनों स्तरों पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि अब सर्वे पे मैं एकदम कोई प्रश्न तो खड़े नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो सर्वे न्यूज चैनलों के द्वारा दिखाया गया है, कम से कम वो धरातल पर मुझे वो नहीं लगता है कि वो सर्वे सही है। जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना का पहला टीका आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी एचसी पंत को लगाया गया। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा आज जनपद पिथौरागढ़ में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। पहला इंजेक्शन जो है हमारे सीएमओ को लगा और हमने विक्ट्री साइन बना करके वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया है। उत्तरायणी के समय में भगवती ने ये वैक्सीन औषधि के रूप में, निदान के रूप में हमारे लिए भेजी है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अवगत कराया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों में प्रातः 9:30 बजे झंडारोहण किया जाएगा। पुलिस लाइन में पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर पुलिस परेड की सलामी ली जाएगी। इस अवसर पर 25 जनवरी की सायं 6 बजे से 9 बजे तक तथा 26 जनवरी को प्रातः 6 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक लाउड स्पीकर के माध्यम से देश प्रेम तथा देशभक्ति गीतों का प्रसारण किया जाएगा। आज नगर पिथौरागढ़ के टकाना में स्थित नन्ही चौपाल के स्टूडियो में 8 से 13 साल तक के बच्चों के लिए शीतकालीन कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला के पहले दिन आज बच्चों को माइंड गेम्स सिखाए गए। मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी भिंड में आज भर्ती की तैयारी करने के इच्छुक नौजवानों का मेडिकल किया गया। अकेडमी के संस्थापक ललित कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल के बाद अब इन नौजवानों को रनिंग और रिटर्न की तैयारी करवाई जाएगी।
विधायक निधि से नवनिर्मित सड़क जाख मोटर रोड से बोरा गांव तक संपर्क मार्ग का कल विधायक चंद्रपंत और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर ग्रामीण सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एक न्यूज चैनल के सर्वे में देश में सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम आने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए जोरदार नारेबाजी की। तंज के इस क्रम में कांग्रेसियों ने मिष्ठान वितरण भी किया। कांग्रेस द्वारा जो है कि मिठाई वितरण करके यहाँ पर को प्रदर्शन किया है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ हमारे देश के विद्यार्थी हो, नौजवान हो, चाहे सेना के लोग हों, वो जो है कि देश में नाम रोशन करते थे, मेधावी छात्रों के रूप में लोग वहाँ पे नाम रोशन करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी आज ऐतिहासिक एक ऐसा पल है कि हमारे उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो पूरे देश में सबसे खराब मुख्यमंत्री में प्रथम हासिल जो है स्थान करके यहाँ पर को आए हैं। मातृ शिशु कल्याण बलवा कोट सिर्फ एक एएनएम के भरोसे चल रहा है, जिससे क्षेत्र की महिलाओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधा के लिए जिला अस्पताल पिथौरागढ़ के चक्कर काटने पड़ते हैं। कल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मातृ शिशु कल्याण बलवा कोट में महिला और पुरुष डॉक्टर की तैनाती को लेकर प्रदर्शन किया। जनपद पिथौरागढ़ के बिसाड़ मासो गांव निवासी जगदीश सिंह धोनी ने एक शानदार कुमाऊनी भजन गाकर यूट्यूब पर एसएन प्रोडक्शन चैनल से लॉन्च किया है। भजन को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। भोले बाबा तेरा दरबार में हम जब लेऊला, भोले बाबा तेरा दरबार में हम जब लेऊला, भोले बाबा तेरा दरबार में हम जब लेऊला, हाथ जोड़ी दीपाती को भोला दिए जलूला, हाथ जोड़ी दीपाती को भोला दिए जलूला। आइए अब आपको जानकारी देते हैं नगर पिथौरागढ़ के रई क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, जहां पर ट्रेनिंग लेकर के आप कई स्किल्स सीख सकते हैं, साथ ही साथ आप यहां पर जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ के बीपीएल ग्रामीण निवासियों हेतु निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग जनपद पिथौरागढ़ के महाकाली मोटर्स रई पुल के पास रामा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड स्किल सेंटर में शुरू किया गया है। यहाँ पर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर इन 2 कोर्स का प्रशिक्षण उपलब्ध है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स 6 महीने का होगा, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास तथा उम्र 18 से 35 वर्ष होना आवश्यक है। वहीं सिलाई मशीन ऑपरेटर के कोर्स के लिए शैक्षिक योग्यता कम से कम 5वीं पास तथा उम्र 18 से 35 वर्ष होना आवश्यक है। कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव का कोर्स 6 महीने का होगा तथा 3 महीने की गारंटेड जॉब दी जाएगी। सिलाई मशीन ऑपरेटर का कोर्स 4 महीने का होगा, इसमें भी 3 महीने की गारंटेड जॉब दी जाएगी। ये कोर्स पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे। रहना, खाना, ड्रेस, किताबें, इंश्योरेंस तथा अन्य सुविधाएं सभी निःशुल्क दी जाएंगी। यह जनपद पिथौरागढ़ का पहला उच्च स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर है। इस कोर्स का लाभ लेने के लिए आपके पास बीपीएल कार्ड अथवा जॉब कार्ड होना जरूरी है, या फिर अंत्योदय कार्ड या बीपीएल सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है। अगर आप पूर्णतः बेरोजगार एवं नौकरी से जुड़ने के लिए प्रबल इच्छुक हैं तो इन ट्रेनिंग्स का लाभ जरूर उठाएं। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये गवर्नमेंट की एक योजना है। ये बीपीएल लोगों को, जो गरीब लोगों को हैं, जो अपने आप आगे पढ़ लिए हैं लेकिन आगे अभी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्किल को सीखने के लिए कंप्यूटर कोर्स के लिए उनको पैसा लगता है, जो वो कोर्स नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है कि उनको वो स्किल सिखाएं, वो अपने पैरों पे खड़े हों और उनको नौकरी दिलवाएं। यहाँ पे आपकी जो ख़ास बात है कि हम अपने कोर्स सिखाने के साथ साथ उनको जॉब भी दिला रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे यहाँ कोर्स के साथ साथ उनको इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्स और सॉफ्ट स्किल भी सिखाया जाता है। बेसिकली बच्ची की पर्सनैलिटी इस तरह डेवलप करी जाती है कि वो अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए तो कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे इंटरव्यू देना है, किस तरह उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना है, ये पूरा पर्सनैलिटी उसको यहाँ पे डेवलप करा जाता है। उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, घर से निकल के वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा कर के उसमें फिट हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये करा है, उसको खाने का, रहने का सारी फ्री में व्यवस्था दी गई है। आपको ड्रेस, बुक्स, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। फ्री एजुकेशन है, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, सब कुछ आपको फ्री दिया जाएगा। और ये सेंटर आप देख ही रहे हैं, हमारा पूरा लगभग तैयार है। ये अभी 25-26 जनवरी से यहाँ पे आपके 2 कोर्स शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो 2 कोर्स होंगे वो एक है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव
और दूसरा है स्विंग मशीन ऑपरेटर का। ये 2 कोर्स हमारे यहाँ चलाए जाएंगे। करीब 700 बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षण 2 साल के अंदर 700 बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए अब आपको जानकारी देते हैं झूलाघाट के एक ऐसे नौजवान के बारे में, एक ऐसे छात्र के बारे में जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन का सदुपयोग किया और किस तरह से उनके द्वारा आपके लिए भी एक शानदार सा मैसेज दिया जा रहा है। आइए इसे देखते हैं। झूलाघाट निवासी छात्र किशोर कुमार ने समाज को जागरूक करने के लिए एक शानदार संदेश दिया है। उन्होंने कई कामचोर और आलसी अधिकारियों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर कर अपने क्षेत्र के लिए कई काम करवाए हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की तारीफ करते हुए कहा, उत्तराखंड सरकार की यह बहुत शानदार पहल है। उन्होंने जनता से सीएम हेल्पलाइन का सदुपयोग करने की अपील की है। वैसे मैं अधिकतर बाहर ही रहता हूँ, मैं नैनीताल रहता हूँ मैं। तो पिछले ऐसे लॉकडाउन के दौरान मैं झूलाघाट आया मैं और 5-6 महीने रहा और उस दरमियान मुझे गांव को एक नई तरीके से समझने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने देखी कि कई प्रकार की समस्याएं थी, जिसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। जैसे वहाँ पर एक समस्या थी, बंदरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था, लेकिन पब्लिक सभी परेशान थे और जो जनप्रतिनिधि थे, अधिकारी थे, कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर मुझे ये पता चला टीवी के माध्यम से कि भाई हाँ, सरकार ने एक सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्था कर रखी है, तो आप उसमें कॉल करके आप अपनी समस्या को समाधान करवा सकते हैं। तो मैंने उसका इस्तेमाल किया और सीएम हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेंट कर दी इसकी। और 3-4 दिन के अंदर ही क्या होता है कि वन विभाग की टीम झूलाघाट पहुंच जाती है और उसके बाद वो एक बंदरबाड़ा लगाते हैं। उससे कुछ हद तक ये बंदरों की समस्या दूर हुई। लेकिन उसमें एक और बात पता चलता है कि अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे अन्य जानवरों के काटने से क्या होता है कि आपको एक मुआवजा मिलता है, लेकिन बंदरों के लिए ऐसा नहीं है। और ऐसी एक दूसरी समस्या थी वहाँ पर, रोडवेज का बसों का था। वहाँ पर बसें 3 बसें चलती हैं झूलाघाट से, वहाँ झूलाघाट से दिल्ली, झूलाघाट से देहरादून, झूलाघाट से और टनकपुर। लेकिन अभी आप जैसे देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम में बसें बिना सैनिटाइज के होकर आ रही थी और बसों की फिटनेस ठीक नहीं थी, कोई टाइम टेबल नहीं था। तो इसकी भी कंप्लेंट मैंने सीएम हेल्पलाइन में की और अभी वहाँ बसें उनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया वहाँ पर। अब ऐसे एक और समस्या थी वहाँ पर, झूलाघाट में गड्ढों की समस्या थी, झूलाघाट से पिथौरागढ़। इसके लिए भी मैंने कंप्लेंट की सीएम हेल्पलाइन में, और जिससे क्या हुआ कि अब उसमें गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है। और कुछ थोड़ा बजट की दिक्कत बता रहे थे, वहाँ से मेरे पास लेटर आया, लेकिन अब उसमें काम चल रहा है। तो ऐसे क्या थी वहाँ पर, लगातार अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी सभी बच्चों की, लेकिन बार बार लाइटें चली जा रही थी। इसके लिए भी मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की। उससे क्या हुआ कि अभी लगभग ये कह सकते हैं 24 घंटों में से 20 घंटे तो बिजली झूलाघाट में रहती है। तो ये जो सारी चीज़ें बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि जिस तरह झूलाघाट में मैं एक मामूली से एक सामान्य से स्टूडेंट हूँ, मैं ना मैं कोई नेता हूँ, ना कोई इस टाइप का कोई बाहुबली हूँ। अब मैं एक आम आदमी हूँ और मैंने जब आम आदमी होते हुए, एक स्टूडेंट होते हुए इतनी सारी एक्टिविटी करती, इतने सारे काम करते जो काम अधिकारी और नेताओं के थे, और मैंने उसकी खुशामद भी नहीं की। मैं वहीं पर मैं केवल 10 मिनट बात करता था फ़ोन में और ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज हो जाती थी। जो सीएम हेल्पलाइन का नंबर है 1905 है। आप भी जैसे मैंने झूलाघाट में रहते हुए बिना किसी नेता के अधिकारी की खुशामद किए, बिना अधिकारियों के मतलब उनके कार्यालयों के चक्कर काटे हुए जैसे मैंने ये सारे काम करवा रखे हैं, आप भी करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कार्ड उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र के बारे में, जहां पर मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों और महिलाओं की सहायता की जाती है। कार्ड संस्था झूलाघाट के द्वारा उज्ज्वला पुनर्वास योजना के तहत पिछले 4 सालों से मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों और महिलाओं के लिए शानदार कार्य किया जा रहा है। नगर पिथौरागढ़ के जाखनी में स्थित कार्ड उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र में मानव तस्करी के शिकार कई बच्चों और महिलाओं की देखरेख के साथ साथ काउंसलिंग भी की जा रही है। उन्हें कानूनी सहायता भी दी जा रही है। कार्ड संस्था की निर्मला पांडे ने कहा है कि समाज में मानव तस्करी से पीड़ित कोई भी बच्चे और महिलाएं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उनके इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निर्मला पांडे। हमारी संस्था विगत सन 2016 से इस वक्त में काम कर रही है। ये विशेषकर मानव तस्करी संबंधित जिसमें और निराश्रित बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसमें 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए निराश्रित लोग, जिसमें किनके माता पिता या कोई लापता हो चुके हैं, ऐसे बच्चे निवास कर सकते हैं। इनका रहने की व्यवस्थाएं और इसका पूरा जितना भी रहने का खर्चा, इनकी पढ़ाई का खर्चा टोटली यहाँ कार्ड संस्था उज्ज्वला पुनर्वास करती है। कार्ड एक संस्था है जिसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है उज्ज्वला पुनर्वास। इसके तहत हम लोग इन बच्चों को रखते हैं
और बच्चे जो शोषित यानी कि हम कहें सामाजिक पीड़ा, एक बड़ी दुर्भाग्यवश हमारे समाज में ये ऐसी घटनाएं होती हैं। आए दिन कोई ना कोई रेप का और कोई बलात्कार, ऐसी चीज़ें हमको सामने दिखने में मिलती हैं, जिनकी शिकार अक्सर 13-14 साल की बच्चियां ही हो रही हैं। और एक बड़ी सामाजिक पीड़ा है कि जिसके तहत कहीं ना कहीं माँ बाप भी ऐसे मतलब ऐसे निरुत्तर हो जाते हैं कि वो भी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को रखने में असमर्थ हो जाते हैं। उनका जो एक सामाजिक पीड़ा ये है कहने की कि बच्ची का केस चल रहा है तो गांव वाले हमसे क्वेश्चन करेंगे, ये समाज हमसे क्वेश्चन करेगा। तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास रह रहे हैं, ऐसे बच्चों का निवास स्थान हमारे पास है। ऐसा नहीं कि इन बच्चों के कोई माता पिता नहीं हैं, बट हैं, लेकिन वो एक सामाजिक दर्द है कि वो दूसरों को ये दिखाना नहीं चाहते कि हमारे साथ ये घटनाएं घटी हैं, जो एक्चुअल में ना बहुत बड़ी पीड़ा है समाज की। जब तक हम इसका सामना नहीं करेंगे, डट के सामने नहीं आएंगे ना, तो हिम्मत किसी की नहीं बनने वाली है। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक या फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ अगर इस कार्यक्रम को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।